हेलो फ्रेंड्स। सो बेसिकली हमने डिफरेंशिएशन की कई सारे फॉर्मूलाज, कई सारे रूल्स अलजेब्रा के, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यूवी रूल एंड यू बाई वी रूल सब देखा है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बार बार बोलता हूँ, जान ऑफ द टॉपिक, हार्ट ऑफ द टॉपिक, यानी कि चेन रूल। सो बस अब मैंने कहा था लास्ट टाइम कि अगले लेक्चर से हम थोड़ा सा अब इसकी प्रैक्टिस शुरू करेंगे। जो आपके बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो ये रहा पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये आपको फंक्शन दे दिया है। अब क्या करना है, ऐसे ऐसे टाइम पे हमेशा उस फंक्शन को y मान लो, कुछ भी मान लो, y, u, जनरली हम y मानते हैं। सो अब ये मैंने y मान लिया, जिसको डिफरेंशिएट करना है। अब दे दो कमांड डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में। अब y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x हमेशा dy बाई dx होगा। ये मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूँ कि डिफरेंशिएशन को हम dy बाई dx, अगर वो f ऑफ x फॉर्म से रिप्रेजेंट किया है फंक्शन को, तो उसका डिफरेंशिएशन f डैश x होगा। अगर वो y से रिप्रेजेंट किया है तो उसका डिफरेंशिएशन dy बाई dx होगा। ठीक है, सो अभी हमने y से रिप्रेजेंट किया है तो उसका डिफरेंशिएशन हो गया dy बाई dx। नाउ अब साइन का क्या होता है दोस्तों, साइन का डिफरेंशिएशन होता है सबसे पहले तो cos। साइन का मैंने कहा ना चेन रूल, यानी बाहर से अंदर घुसो, बाहर से अंदर, बाहर जो है उसको सेटल करते 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 अंदर घुसो। तो सबसे पहले तो साइन का आपने डिफरेंशिएशन सीखा है। साइन बोलता है मेरा डिफरेंशिएशन कॉस होता है, जो एंगल है वो, जो एंगल है वो, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू फिर मेरे एंगल का डेरिवेटिव, सो इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल एक्स स्क्वायर प्लस 5। सो देखो सबसे पहले तो चेन रूल, बाहर जो उसको सेटल करो, साइन का होता है कॉस, जो एंगल है एज इट इज लिख दिया, इंटू एंगल का डेरिवेटिव ये रहा। ठीक है, नाउ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 एज इट इज, इनटू अब इसका डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, यू नो वेरी वेल। 5 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। एक्स स्क्वायर कैसे होता है ये हमने काफी 2 लेक्चर से अब देख ही रहे हम। सो नाउ 2x प्लस 0 2x, तो चाहे तो आप 2x को पहले लिख दो, 2x इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये हो गया गाइज आपका फाइनल आंसर। दिए हुए फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन आपको पूछा था वो ये रहा, वो ये रहा। चलो बहुत बढ़िया। अब ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है लाइन से। नेक्स्ट आपको दिया है कॉस ऑफ साइन एक्स। अगेन हम क्या करेंगे, कॉस ऑफ साइन एक्स आपको बोल दिया है, तो सबसे पहले तो हम इसको y ले लेंगे। सो लेट y इज कॉस ऑफ साइन एक्स। फिर बाहर से अंदर घुसो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो y का dy बाई dx। सो सबसे पहले बाहर से अंदर घुसो। एक बेसिक रूल याद रखो चेन रूल का, बाहर से अंदर, बाहर से अंदर। सो कॉस का होता है माइनस साइन, बच्चा बच्चा जानता है। कॉस ऑफ साइन एक्स बोला है, मतलब इस बार कॉस का एंगल कौन है, साइन एक्स है। इस बार कॉस का एंगल ये पूरा साइन एक्स है। ठीक है, सो कॉस ऑफ साइन एक्स आपको बोला है, तो पहले तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, जो एंगल है वो, जो एंगल है वो साइन एक्स, इनटू एंगल का डेरिवेटिव। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है वो अब दिखा लो। सो पहले तो माइनस साइन यानी कॉस का डिफरेंशिएशन, जो एंगल है वो, इनटू साइन यानी जो एंगल है साइन एक्स, उसका डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। कॉस एक्स इंटू एक्स का भी डेरिवेटिव, साइन का तो कॉस हो गया, साइन का तो कॉस हो गया, इनटू एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, जो नहीं भी लिखा तो चलेगा। तो फाइनल आंसर आपको क्या मिला, माइनस साइन को चाहे तो पहले लिख लो। ठीक है, तो ये कॉस एक्स अलग टर्म है, साइन ऑफ साइन एक्स एक अलग टर्म है। सो माइनस साइन एज इट इज कॉस एक्स इंटू साइन ऑफ साइन एक्स, साइन ऑफ साइन एक्स। क्लियर है गाइस, बहुत बढ़िया। बढ़ेंगे बढ़ेंगे आगे और बढ़ेंगे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3, काफी क्वेश्चन है ऐसे आपके बुक में। सो साइन ऑफ एक्स प्लस बी, कोई बड़ी बात नहीं यार, कि कोई बात नहीं। तो चलो लेट y इज इक्वल टू साइन ऑफ, ये x नहीं है यहाँ पे, लेट y इज इक्वल टू साइन ऑफ ax प्लस b। फिर से वही किसी भी प्रोसेस, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का dy बाई dx, साइन का फिर से cos, जो एंगल है एज इट इज, इनटू एंगल का डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। सो अगेन कॉस ऑफ जो एंगल है वो, इनटू एंगल का डेरिवेटिव, ए एक्स का डेरिवेटिव। देखो ए कांस्टेंट है बट फंक्शन को अटैच इसलिए एज इट इज, कांस्टेंट अकेले में मिला मार दो, अगर फंक्शन के साथ अटैच है तो एज इट इज, हम सीख चुके हैं। सो ए एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, जो नहीं भी लिखा तो चलता था, प्लस बी कांस्टेंट है बट अकेले में मिला, ए फंक्शन के साथ था एज इट इज बा इज्जत रिस्पेक्ट, और b अकेले में मिला 0। सो आपको ये क्या मिला, a इंटू 1 a प्लस 0। सो a प्लस 0 इज a को पहले लिख दिया, cos ax प्लस b। ये बना आपका फाइनल आंसर। दिस इज योर फाइनल आंसर। बहुत बढ़िया, चलते आगे। क्वेश्चन नंबर 4, सेक
ऑफ tan ऑफ रूट एक्स। ठीक है, सेक ऑफ tan ऑफ रूट एक्स, कोई टेंशन नहीं, अंदर घुसना है, घुसो घुसो। ठीक है, सो पहले आपको पता है, लेकिन अंदर कैसे घुसते हो, बाहर से अंदर, मतलब पहले सेक को सेटल करो। सेक का एंगल ये पूरा है, सेक का ये पूरा एंगल है, सेक ऑफ थीटा आप बोलते हो ना, तो इस बार थीटा की जगह tan ऑफ रूट एक्स है। तो पहले सेक को सेटल करो, जो भी उसका रूल है, इनटू फिर एंगल के डेरिवेटिव में tan ऑफ रूट एक्स का डेरिवेटिव लोगे आप। ठीक है, इनटू फिर वापस उसके एंगल के डेरिवेटिव में रूट एक्स का डेरिवेटिव लोगे। ठीक है, सो ये रूल रहेगा चेन रूल, बाहर से अंदर घुसो। सो सबसे पहले लेट y इज इक्वल टू सेक ऑफ tan रूट एक्स। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट बोल दो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान देना, इस पे जरा तवज्जो देना। सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक ऑफ जो एंगल है वो, यानी tan ऑफ रूट एक्स, इंटू tan ऑफ जो एंगल है वो, यानी tan ऑफ रूट एक्स। याद है ना आपको, मैंने कहा है आपसे, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स इज व्हाट, सेक ऑफ जो एंगल है वो x इंटू tan ऑफ जो एंगल है वो x इंटू एंगल का डेरिवेटिव यानी x का डेरिवेटिव। तो वही किया मैंने, यहां इस सेक का डेरिवेटिव मुझे चाहिए था दोस्तों, इस सेक का डेरिवेटिव मुझे चाहिए था, बराबर। तो सेक का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक ऑफ जो एंगल है वो, एंगल ये पूरा है tan रूट एक्स, इंटू, बराबर, सेक ऑफ जो एंगल है वो इंटू tan ऑफ जो एंगल है वो। सो देखो tan ऑफ जो एंगल है वो, बराबर, और एंगल यानी फिर से पूरा tan रूट एक्स है। ठीक है, तो चलो इंटू, ये तो सिर्फ सेक का सेटलमेंट हुआ, इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, डेरिवेटिव ऑफ एंगल tan रूट एक्स, इसका पूरा डेरिवेटिव लेना है। सो देखो क्या मिला, अब एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। देखो ये स्टार्टिंग है, इसलिए मैं आपको एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ, एक एक स्टेप। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप खुद ब खुद ये चीजें एक ही स्टेप में करना सीख जाओगे। तो नाउ डेरिवेटिव ऑफ एंगल, तो एंगल पूरा क्या था, tan रूट एक्स। तो tan का अब डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर, याद है ना आपको, फिर से बता रहा हूं, tan का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर जो एंगल है वो इंटू एंगल का डेरिवेटिव। तो सेक स्क्वायर जो एंगल है वो, सो एंगल कौन है, रूट एक्स, एंगल कौन है, रूट एक्स, इंटू एंगल का डेरिवेटिव, इंटू इस बार एंगल रूट एक्स है, यहाँ पे एक्स था इसलिए उसका डेरिवेटिव 1 है, इस बार एक्स होता तो 1 लिख देते हम, बट रूट एक्स है तो रूट एक्स का भी एक फॉर्मूला आपने सीखा है। सो देखो दोस्तों, फिर से बाहर की चीज एज इट इज, सेक ऑफ tan रूट एक्स इंटू tan ऑफ tan रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन, याद है ना, रूट का डेरिवेटिव मैंने आपसे कहा था कि d बाय डी एक्स ऑफ रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2। तो फिक्स है, जैसा रूट है वैसा कॉपी पेस्ट, 1/2 फिक्स, पत्थर की लकीर, जब भी रूट का लेना है 1/2 फिक्स, जैसा रूट है एज इट इज डिनोमिनेटर में, इंटू फिर रूट के अंदर जो है उसका डेरिवेटिव। तो रूट के अंदर तो x है, उसका डेरिवेटिव 1 है, तो जो नहीं भी लिखा तो चलेगा, बट 1/2 रूट एक्स लिखना जरूरी है, अनिवार्य है। तो गाइज ये है आपका फाइनल आंसर। क्या बना फाइनल आंसर, देखो, सेक ऑफ tan रूट एक्स इंटू tan ऑफ tan रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर ऑफ रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स बोल दो, या अपॉन 2 रूट एक्स, है ना। बाकी ये न्यूमरेटर में है, ये न्यूमरेटर में है, ये न्यूमरेटर में है, इंटू 1, और अपॉन डिनोमिनेटर में सिर्फ यही है 2 रूट एक्स, तो ये भी चलेगा, ऐसा लिखा तो भी चलेगा। दिस इज योर फाइनल आंसर गाइस, ये रहा आपका फाइनल आंसर। कोई भी डाउट होगा बिंदास पूछो। बहुत मस्त क्वेश्चन था ये, मतलब चेन रूल को समझाने का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन था ये। आपको चेन रूल मतलब आपको पता है, फंक्शन का फंक्शन, फंक्शन का फंक्शन, फंक्शन का फंक्शन, इस तरह चेन में आपको डेरिवेटिव लेना है। तो बट चेन में लेने का सिंपल रूल अंदर से बाहर नहीं, बाहर से अंदर, बाहर से अंदर, बाहर से अंदर। सो पहले सेक, सेक का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक इंटू tan, जो एंगल है वो, तो एंगल इस बार ये पूरा था सेक का। सो सेक जो एंगल है tan रूट एक्स इंटू tan जो एंगल है tan रूट एक्स इंटू फिर एंगल का डेरिवेटिव, ये रहा एंगल tan रूट एक्स, उसका डेरिवेटिव। नाउ ये देखो, ये टर्म तो एज इट इज, नाउ tan रूट एक्स का डेरिवेटिव, तो tan का डेरिवेटिव अगेन अंदर, बाहर से अंदर, बाहर से अंदर। सो tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर जो एंगल है वो, सो एंगल रूट एक्स है, इंटू एंगल का डेरिवेटिव, फिर से चेन रूल, डेरिवेटिव वापिस उसके अंदर का डेरिवेटिव, वापिस उसके अंदर का डेरिवेटिव। पहले आपने सेक के एंगल का डेरिवेटिव लिया यहाँ, फिर आपने अब ये
tan का तो ले लिया sec स्क्वायर, अब ये रूट x का डेरिवेटिव लिया यानी tan के एंगल का। सो रूट x का डेरिवेटिव देखो अगले स्टेप में वापस, ये तो पूरी स्टेप एज इट इज, ये sec स्क्वायर रूट x भी एज इट इज, और बस रूट x का डेरिवेटिव आपने ले लिया 1/2 रूट x, और आखिरी में बस दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू 1 अपॉन दिस डिनोमिनेटर 2 रूट x यहाँ लिख दिया, खत्म। ठीक है, सो ये होता है दोस्तों चेन रूल, ये होता है चेन रूल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे दिया है उसने, और जो दिया है वो बेहतरीन दिया है, साइन ax प्लस बी अपॉन कॉस cx प्लस डी। भाई ये क्या दिया है आपको, क्वोशंट रूल, क्वोशंट रूल। तो सबसे पहले इसको आप क्या बोल दोगे, y साइन ax प्लस बी अपॉन कॉस cx प्लस डी, ये हो गया y। नाउ डिफरेंशिएट dy बाय dx, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। लेकिन डिफरेंशिएट करते समय आपको समझ गया कि ये कौन सा फॉर्म है, ये डिवीजन फॉर्म है। तो डिवीजन में आप न्यूमरेटर को u बोल देते हो, डिनोमिनेटर को v बोल देते हो, और u बाई v रूल अप्लाई करते हो। तो u बाई v रूल आपको क्लियरली बोलता है सबसे पहले डिनोमिनेटर एज इट इज मैंने कहा है, u इंटू वी रूल में, v रूल में आप किसको भी एज इट इज रखो पहले, किसका भी डेरिवेटिव लो पहले, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एडिशन साइन आता है। लेकिन u बाई v रूल जैसे कि इस क्वेश्चन में, वहां सीक्वेंस मैटर करती है, जिसका पहले लेने बोला है उसी का पहले लो, क्योंकि यहाँ बीच में साइन माइनस आता है। सो देखो डिनोमिनेटर एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस, नाउ न्यूमरेटर एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। चलो अभी आपने लास्ट टाइम देखा है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सारे वीडियोस में मतलब अच्छी से रिवाइज किया होगा। तो चलो, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, जो एंगल है वो, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, जो एंगल है वो, इनटू, अब एंगल का डेरिवेटिव बाहर से अंदर ना, चेन रूल। तो पहले तो आपने साइन को सेटल किया, साइन का डेरिवेटिव लिया, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, इनटू जो एंगल, साइन मतलब साइन का कॉस, जो एंगल है वो, इनटू अब एंगल का डेरिवेटिव। एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूं मैं, स्टार्टिंग है इसलिए, बाद में मैंने कहा है ना हम चीजों को, स्टेप्स को स्किप करेंगे। नाउ साइन ax प्लस बी एज इट इज इनटू, अब डेरिवेटिव ऑफ कॉस, अगेन बच्चा जानता है कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, कॉस का माइनस साइन, जो एंगल है वो cx प्लस डी, इनटू एंगल का डेरिवेटिव, इनटू एंगल का डेरिवेटिव यानी cx प्लस डी का डेरिवेटिव। ठीक है, अपॉन, अगेन ये डिनोमिनेटर तो एज इट इज है ही आपका, ये तो चल ही रहा है, डिनोमिनेटर जो भी आपका क्या है, cos cx प्लस डी का स्क्वायर, cos ऑफ cx प्लस डी का स्क्वायर, या cos स्क्वायर cx प्लस डी। नाउ चलो, cos cx प्लस डी ये बाहर का एज इट इज, इनटू cos ax प्लस बी, इनटू ax प्लस बी का डेरिवेटिव, a कांस्टेंट है, फंक्शन को अटैच है इसलिए एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 होता है, नहीं भी लिखा तो चलेगा, a का a x है ना, तो a कांस्टेंट फंक्शन को अटैच है एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, सो a इंटू 1 a, नहीं भी लिखा तो चलेगा, प्लस b का डेरिवेटिव 0 क्योंकि कांस्टेंट है बट अकेले में है, माइनस, अब देखो साइन ax प्लस बी। अब हाँ, सबसे पहले तो देखो ये दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू 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 है, सो दिस इंटू दिस, बट ये देखो ये पॉजिटिव बट ये मिडल वाली टर्म निगेटिव है, ये देखो निगेटिव, सो ये निगेटिव और ये निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा दोस्तों, क्योंकि ये बाहर का निगेटिव और इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन, समझ रहे हो, ये बाहर का निगेटिव और ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन भी निगेटिव ही आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस साइन, सो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, सो साइन एक्स प्लस बी, नाउ साइन सी एक्स प्लस डी इंटू सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव, सी का डेरिवेटिव, अगेन सी कांस्टेंट है बट याद रखो वो फंक्शन को अटैच है, वो अकेला नहीं है, अकेला होता तो 0 बट वो फंक्शन को अटैच है, तो c एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 है, नहीं भी लिखते तो चलता था, प्लस d अकेले में तो उसका डेरिवेटिव 0 है ना। तो भाई बिल्कुल समझो बात को,
बात को समझो, और नीचे क्या है फिर से cos स्क्वायर cx प्लस डी। क्लियर? सो गाइस अब देखो बस खत्म। a प्लस जीरो कितना हुआ a, तो a को पहले लिख दो, a इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी बराबर। फिर ये प्लस तो आ ही चुका था, प्लस अगेन यहाँ पे देखो c इंटू वन सी प्लस जीरो, सी इंटू वन सी प्लस जीरो, सी तो इधर c को पहले लिख दो c, फिर ये साइन, ये वाला साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, ये भी आना ही है। ठीक है, अपॉन दिस होल अपॉन कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। नाउ गाइज आप इसको अब बोल सकते हो फाइनल आंसर, इसको अब आप गारंटी से फाइनल आंसर बोल सकते हो। कुछ नहीं था, सिंपल क्वोशंट रूल था। जिसने प्रीवियस लेक्चर को अच्छी से रिवाइज किया होगा वो इस क्वेश्चन में जीत गया, जिसने रिवाइज नहीं किया होगा वो इस क्वेश्चन में हार गया। कुछ नहीं था। देखो जैसे इसके पहले वाला मैंने आपको प्योर चेन रूल का सबसे बेस्ट एग्जांपल बोल के बताया। पहले सेक का डेरिवेटिव ऑफ जो एंगल है वो इनटू फिर ये एंगल का डेरिवेटिव पूरे tan का, फिर उसका डेरिवेटिव लेते समय tan का डेरिवेटिव इनटू जो एंगल है रूट एक्स उसका डेरिवेटिव, और फिर रूट एक्स का डेरिवेटिव करके हमने खत्म किया था। तो ये बेस्ट एग्जांपल था चेन रूल का। अब ये बेस्ट एग्जांपल है क्वोशंट रूल का, u बाई वी रूल का। ऊपर u नीचे v, तो u बाई वी रूल आपने सीखा है, ये तो बिल्कुल एक फिक्स प्रोसेस है। v एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज v का डेरिवेटिव, यानी डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, वही हमने किया। माइनस कंपलसरी माइनस है, न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। सो cos cx प्लस डी है डिनोमिनेटर, उसका स्क्वायर। तो वही किया, न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर एज इट इज साइन का डेरिवेटिव कॉस जो एंगल है वो इनटू एंगल का डेरिवेटिव माइनस अगेन साइन एज इट इज। नाउ कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, माइनस होता है, माइनस साइन बिल्कुल नहीं खाना है, इनटू एंगल का डेरिवेटिव। सो खत्म। यहाँ पे तो हो गया, ये बन गया cos cx प्लस डी एज इट इज, cos ax प्लस बी एज इट इज, ax प्लस बी का डेरिवेटिव a आया। सेम ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो ये साइन एज इट इज, ये साइन सी एक्स प्लस डी एज इट इज, माइनस माइनस प्लस पहले ही हो चुका है, और सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव c आया। तो बस यहाँ a प्लस जीरो, a को पहले लिख दिया, ये पूरी टर्म एज इट इज, और यहाँ c इंटू वन प्लस जीरो यानी c को पहले लिख दिया, और बाद में ये पूरी टर्म एज इट इज अपॉन डिनोमिनेटर, खत्म। ठीक है, सो बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। चलो फ्रेंड्स, तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो, अब आपको अच्छा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। cos ऑफ एक्स क्यूब, ये एक्स क्यूब क्या है, cos के अंदर का एंगल है, इंटू साइन स्क्वायर, तो देखो सिर्फ साइन नहीं है, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स रेस टू 5, मतलब एक्स रेस टू 5 ये साइन के अंदर का एंगल है लेकिन साइन स्क्वायर है, कोई बात नहीं। तो चेन रूल तो भाई मैंने कहा जान है, और साथ ही में चेन रूल के साथ साथ यहाँ पे आपको क्या करना है इस बार प्रोडक्ट रूल, क्योंकि cos एक्स क्यूब ये एक फंक्शन हुआ, साइन स्क्वायर एक्स रेस टू 5 ये दूसरा फंक्शन हुआ, इसको आप u बोल दो, इसको v बोल दो, तो uv रूल यूज करो। जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने u बाई v रूल यूज किया, इस बार uv रूल। तो पहले तो इसको y मान लो, एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स रेस टू 5। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, सो dy बाई dx। अगेन अब आपकी मर्जी, आप cos ऑफ एक्स क्यूब को एज इट इज रखना चाहो एज इट इज, तो डेरिवेटिव किसका लोगे, क्योंकि यहाँ पे तो कोई कंपल्शन नहीं, आपको हम पहले ही बोल चुके हैं। साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव आप लोगे एक्स रेस टू 5 प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है, अब साइन स्क्वायर इंटू एक्स रेस टू 5 एज इट इज, तो डेरिवेटिव आप किसका लोगे, डेरिवेटिव आप लोगे cos ऑफ एक्स क्यूब का, और यहाँ तो कोई डिनोमिनेटर है नहीं, तो चलो cos ऑफ एक्स क्यूब एज इट इज गाइज, साइन स्क्वायर का तो सबसे पहले स्क्वायर, बाहर से अंदर घुसो, बाहर से अंदर। सो स्क्वायर का क्या होता है, तो स्क्वायर का होता है 2 इंटू साइन रेस टू 2 माइनस 1, पता है ना, एक्स रेस टू n, तो ये x मतलब कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग रिलेटेड टू x, एनीथिंग अबाउट x, तो वो साइन हो सकता है, सिर्फ x हो सकता है, log हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो x रेस टू n को आप ऐसे लिखते हो डेरिवेटिव में, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1 इंटू फिर डेरिवेटिव ऑफ x, तो मैंने यहाँ पे वही किया, 2 इंटू यानी n 2 है इस बार, इंटू x मतलब जो भी समथिंग ऑफ ये फंक्शन ऑफ x है वो साइन रेस टू 2 माइनस 1 और जो भी है, ठीक है, इंटू फिर इसका डेरिवेटिव बराबर, इंटू, देखो सिंपल है, मुझे बताओ अगर आपको नहीं क्लिक हो रहा है तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, चलो इसको मैं साइन स्क्वायर एक्स रेस टू 5 को, ध्यान से समझो दोस्तों, साइन स्क्वायर एक्स रेस टू 5 को चलो चाहे तो एक स्टेप और बढ़ाई जाए,
सो दैट आपकी क्लैरिटी रहे, साइन स्क्वायर एक्स रेस टू 5 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन एक्स रेस टू 5 का स्क्वायर। साइन देखो याद रखो, साइन स्क्वायर थीटा को आप साइन थीटा का स्क्वायर भी बोल सकते हो, कॉस क्यूब थीटा को आप कॉस थीटा का क्यूब भी बोल सकते हो। मतलब ये स्क्वायर आप अंदर लो या बाहर लो, क्यूब अंदर लो या बाहर लो, इन शॉर्ट कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर अंदर लो या बाहर लो, उसका मीनिंग सेम ही होता है, उसका मीनिंग सेम ही होता है। तो मुझे बताओ ये जो स्क्वायर है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सो दैट आपको भी समझे सबसे बाहर का फंक्शन ये स्क्वायर है, साइन नहीं है। आपको लग रहा होगा सर साइन सबसे बाहर है, नहीं, बाहर सबसे स्क्वायर है, साइन अंदर है। प्लस साइन स्क्वायर एक्स रेस टू 5, तो देखो ये डेरिवेटिव तो अब तक मैंने लिया ही नहीं है, ये तो हम लेंगे, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स रेस टू 5 ठीक है, इनटू इसका डेरिवेटिव, अगेन इसका डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस का, कॉस का होता है माइनस साइन, जो एंगल है वो तो एंगल है एक्स क्यूब, इनटू एंगल का डेरिवेटिव, तो एंगल का डेरिवेटिव यानी एक्स क्यूब का डेरिवेटिव। ठीक है, तो चलो यहाँ कम से कम हमने कॉस का डेरिवेटिव ले लिया है जो कि माइनस साइन होता है ऑफ सेम एंगल इनटू एंगल का डेरिवेटिव। यहाँ तो हमने कुछ भी नहीं लिया, अब यहाँ तक तो सिर्फ हमने स्ट्रक्चर बदला है, साइन स्क्वायर एक्स रेस टू 5 को लिखा है साइन एक्स रेस टू 5 का स्क्वायर। सो गाइस देखो कॉस क्यूब, कॉस ऑफ एक्स क्यूब, सॉरी कॉस ऑफ एक्स क्यूब इनटू, अब देखो अगेन चेन रूल बोलता है बाहर से अंदर आओ, सो बाहर है सबसे 2 इंटू साइन रेस टू जो भी बेस है एक्स रेस टू 5 रेस टू 2 माइनस 1 है ना, इनटू फिर उसके बेस का डेरिवेटिव, सो साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस ऑफ जो एंगल है वो, इनटू फिर एंगल का डेरिवेटिव एक्स रेस टू 5 का डेरिवेटिव क्या होगा 5 इंटू एक्स रेस टू 5 माइनस 1 यानी 4, यानी फिर से यही रूल, फिर से यही रूल अप्लाई हुआ। ये रूल मतलब एक ही डेरिवेटिव में दो बार अप्लाई हुआ, एक बार इस स्क्वायर के लिए जो पूरे साइन के बेस को है, और दूसरी बार इस रेस टू 5 के लिए, इस रेस टू 5 के लिए, तो जो हुआ 5 इंटू एक्स रेस टू 5 माइनस 1 4। ठीक है, सो गाइज देखो ये डेरिवेटिव फिर से एक बार समझा रहा हूं, अच्छी से समझो, बहुत प्यार से समझो, लगन से समझो। तो पहले तो मैंने क्या किया, cos ऑफ एक्स क्यूब एज इट इज, फिर ये पावर का डेरिवेटिव 2 इंटू जो भी बेस है साइन ऑफ एक्स रेस टू 5, ठीक है, साइन ऑफ एक्स रेस टू 5 रेस टू पावर माइनस 1 ना, ये 2 जैसे आपने इधर पीछे ले लिया, ठीक है, सो पावर माइनस 1 2 माइनस 1 इंटू, फिर ये रूल हमें यही सिखाता है ना, पहले पावर इंटू जो भी बेस है, जो भी बेस है, इस बार बेस कौन था एक्स रेस टू, साइन ऑफ एक्स रेस टू 5, तो साइन ऑफ एक्स रेस टू 5 एज इट इज, फिर पावर माइनस 1 हमने किया यहाँ पावर माइनस 1 इंटू फिर बेस का डेरिवेटिव, सो बेस का डेरिवेटिव एक्स आया तो 1 आएगा, लेकिन यहाँ पे बेस कौन है, यहाँ पे बेस है साइन ऑफ एक्स रेस टू 5, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है जो एंगल है वो, इंटू फिर एंगल का डेरिवेटिव, तो एक्स रेस टू 5 का डेरिवेटिव 5 इंटू एक्स रेस टू 4 प्लस, अगेन यहाँ पे प्लस भी नहीं होगा दोस्तों, ये माइनस, मुझे बताओ ये माइनस और ये प्लस क्या हुआ, ये प्लस बाहर का और ये इंटू है ना, ये सब इंटू एक दूसरे को, तो ये माइनस, सो माइनस 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 प्लस माइनस हो जाएगा ये, सो ये माइनस हो गया, ये प्लस माइनस, अब क्या बचा साइन स्क्वायर ऑफ एक्स रेस टू 5 इंटू ये प्लस माइनस माइनस हो गया, नाउ साइन ऑफ एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है 3x स्क्वायर, है ना, पावर इधर आ गई, सो 3 इंटू एक्स रेस टू 3 माइनस 1 2 यानी स्क्वायर इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 है, अब नहीं भी लिखा तो चलेगा। बस दोस्तों खत्म, अब इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख दो। मुझे बताओ ये 5 कांस्टेंट है, ये 2 कांस्टेंट है, ये सब एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर रहा है, सो 5 भी 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 5 इंटू 2 10 इंटू कॉस ऑफ एक्स क्यूब, ये आपने लिख लिया बराबर से, कॉस ऑफ एक्स क्यूब इंटू 2 तो आपने ऑलरेडी सेटल कर दिया है, 2 इंटू 5 बचा क्या साइन ऑफ एक्स रेस टू 5, 2 माइनस 1 1 होता है, तो नहीं भी लिखा तो चलेगा बराबर, 2 माइनस 1 क्या होता है 1, सो रेस टू 1 नहीं भी लिखा तो चलेगा, सो साइन ऑफ एक्स रेस टू 5 हमने लिख दिया इंटू कॉस ऑफ एक्स रेस टू 5 इंटू कॉस ऑफ एक्स रेस टू 5 बराबर, ये भी हमने लिख दिया, एंड ये 5 का तो सेटलमेंट हमने कर ही दिया था, 5 इंटू 2 10 इंटू एक्स रेस टू 4, तो ये इंटू एक्स रेस टू 4 स्टार्टिंग में भी लिखा तो चलता है, यहाँ पे मैंने लिख दिया, देखो यहाँ पे लिख दिया इंटू एक्स रेस टू 4। सो गाइज देखो आपको सब दिखा देता हूँ मैं, 2 इंटू 5 यहाँ पे 10 आ गया, देन ये एक्स रेस टू 4 एज इट इज, देन कॉस एक्स क्यूब एज इट इज, देन साइन एक्स रेस टू 5 एज इट इज, ये रेस टू 1 है नहीं भी लिखा तो चलेगा, एंड कॉस एक्स रेस टू 5 एज इट इज, बाकी ये तो हम सेटल कर ही चुके थे बराबर, तो ये तो सब सेटल हो गया दोस्तों। अब क्या बचा, अब बचा है प्लस माइनस, माइनस तो हो ही गया था तो ये माइनस, अब यहाँ पर भी देखो ये 3 को पहले ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर को, 3x स्क्वायर को पहले लिख दिया, ये क्या हुआ साइन स्क्वायर एक्स रेस टू 5 और ये साइन ऑफ एक्स क्यूब, साइन ऑफ एक्स क्यूब, फाइनल आंसर रेडी गाइस।
तो ये है आपका dy/dx रेडी, जो कि चेन रूल तो भाई साहब यूज हुआ ही, लेकिन उसके साथ में सपोर्ट में कौन यूज हुआ, प्रोडक्ट रूल, यूवी रूल। यहाँ पे u था, ये cos ऑफ एक्स क्यूब, v था ये, तो आपने u को एज इट इज रखा, v का डेरिवेटिव लिया, प्लस v को एज इट इज रखा, u का डेरिवेटिव। जब v का डेरिवेटिव ले रहे हो तो पहले बाहर ये स्क्वायर है, वो मैंने आपको दिखाया एक स्टेप में, तो पहले स्क्वायर का, देन साइन का, फिर उसकी पावर x⁵ का। यहाँ पे भी जब u का ले रहे हो तो यहाँ पहले cos का माइनस साइन एंड देन x³ का, और बस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, खेल खत्म, खेल खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी दोस्तों। तो 2 स्क्वायर रूट में कॉट ऑफ 2 भी है, स्क्वायर रूट भी है, कॉट ऑफ x² भी, कोई बात नहीं। सो चलो शुरुआत करो, अगेन इसको आप एज्यूम कर लो, लेट दिस इज व्हाट, y इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट में कॉट ऑफ x⁵2, ठीक है, कॉट ऑफ x² है, मतलब अगर ऐसा होता था कॉट स्क्वायर x होता तो फिर तो स्क्वायर रूट कैंसिल होता, तो फिर ये तो स्क्वायर रूट का कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन आप बात को समझो, ये कॉट स्क्वायर x नहीं है, कॉट स्क्वायर x नहीं है, ये कॉट ऑफ x² है, मतलब जो स्क्वायर है वो सिर्फ एंगल को है, पूरे कॉट को नहीं है, बराबर। पूरे कॉट को होता कॉट स्क्वायर x, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, कॉट x का होल स्क्वायर, बताया ना मैंने, इस पावर को हम ऐसे ना लिखते हुए ऐसे भी लिख सकते हैं, जो हमने अभी साइन की लिखी थी। तो अगर ये स्क्वायर रूट में होता तो स्क्वायर रूट कैंसिल, बचता था बस कॉट x। तो बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ x का है, स्क्वायर जो है वो x का है। तो खत्म गाइस, खत्म, सिंपल चेन रूल का क्वेश्चन है, ना प्रोडक्ट रूल ना क्वोशंट रूल, सिंपल चेन रूल का क्वेश्चन है। सो मैंने कहा है प्रोडक्ट रूल क्वोशंट रूल ये तो भाई सपोर्टिंग फंक्शन है, कभी यूज होंगे कभी नहीं, कभी हाँ कभी ना। लेकिन चेन रूल आप देख रहे हो, पहले फॉर्मूला से आप यूज कर रहे हो, इंटू वन जो करते हो वो क्या है, चेन रूल ही तो है। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो गाइज y का डेरिवेटिव dy/dx, आपको पता है 2 कांस्टेंट है बट फंक्शन को अटैच है। सो कोई कांस्टेंट अगर फंक्शन को अटैच है तो एज इट इज। अब यहाँ पे सबसे पहले कौन है, ये रूट है, मैंने कहा ना बाहर से अंदर घुसो, बाहर से अंदर, तो रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2, जैसा रूट है वैसा, याद है ना, रूट का डेरिवेटिव हमने सीखा है, रूट x का डेरिवेटिव dy/dx 1/2, तो फिक्स है, पत्थर की लकीर, जैसा रूट है वैसा कॉपी पेस्ट, और फिर रूट के अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, x रहा तो 1। अब यहाँ देखो, ये पहली बात तो 2 एज इट इज, फिर 1/2 जैसा रूट है वैसा, तो रूट क्या है, रूट कॉट ऑफ x², इनटू फिर जो रूट के अंदर है ना, रूट के अंदर कौन है, कॉट ऑफ x², उसका डेरिवेटिव, सॉरी, जो रूट के अंदर है कॉट ऑफ x², उसका डेरिवेटिव। सो गाइस देखो, सबसे पहले तो 2 शहीद, 2 कैंसिल, बचा गया 1/1 कॉट ऑफ x², इनटू अब इसका डेरिवेटिव, अब कॉट का डेरिवेटिव बच्चा जानता है, माइनस कोसेक², जो एंगल है वो x², इनटू एंगल का डेरिवेटिव। सो एंगल है x², उसका डेरिवेटिव होता है 2x। x होता तो 1 होता, नहीं लिखते, अगर यहाँ एंगल x होता सिर्फ तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, सिर्फ लिखने की जरूरत नहीं थी, बट x² है तो उसका डेरिवेटिव 2x से लिखना कंपलसरी है, ठीक है। सो गाइस देखो, ये 2 कांस्टेंट था, फंक्शन को अटैच एज इट इज, पहले रूट का डेरिवेटिव 1/2, जैसा रूट है वैसा, ठीक है, कॉट ऑफ x² इनटू डेरिवेटिव ऑफ जो रूट के अंदर फंक्शन है, तो रूट के अंदर में फंक्शन है कॉट ऑफ x², उसका डेरिवेटिव। सो गाइस ये 2 कैंसिल, 1/रूट आपको मिल गया। नाउ आपको पता ही है कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेक² होता है, और आपको ये भी मैंने बोला है, हर वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, याद है ना, कि याद रखने की ट्रिक बताई थी, हर वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो c से स्टार्ट होता है, कॉस, कॉट और कोसेक, उसका डेरिवेटिव निगेटिव होता है। तो देखो ये कॉट है, उसका डेरिवेटिव निगेटिव, कोसेक², जो एंगल है वो, सो एंगल है x², इसलिए x², इनटू फिर एंगल का डेरिवेटिव। अभी भी खत्म नहीं हुआ, चेन रूल, अंदर तक घुसो, पहले आपने स्क्वायर रूट में घुसा, फिर आपने कॉट का घुसा, फिर आपने x² में घुसा, तो इनटू भाई स्क्वायर रूट का यहाँ हो गया, बराबर, स्क्वायर रूट का यहाँ हो गया, कॉट का यहाँ हो गया, इनटू फिर एंगल जो x², उसका डेरिवेटिव 2x। अब खत्म, अब आंसर लिख लो। सो 2 तो कैंसिल हो गए थे, ये 2x और ये माइनस, मतलब -2x इनटू कोसेक² ऑफ x² अपॉन रूट में कॉट ऑफ x²। क्लियर, देखो ये 1 इनटू दिस यानी इनटू ये ना सब, सो 2x इनटू 1 2x, और ये माइनस साइन, सो -2x इनटू ए कोसेक² ऑफ x² अपॉन ये रूट, तो दिस इज योर फाइनल dy/dx। चेन रूल मतलब जान, बार बार बोलूंगा, ठीक है। बाकी प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल सब सपोर्ट है, बट चेन रूल मतलब जान है, हर क्वेश्चन में काम आ रहा है, ठीक है। चलो गाइस बढ़ते हैं आगे, और ये रहा
आपका अगला क्वेश्चन कॉस ऑफ रूट एक्स। क्या है? कॉस ऑफ रूट एक्स। तो दोस्तों फिर से इसको मैंने पहले y बोल दिया, y तो हम सॉल्यूशन में बोलेंगे, क्वेश्चन बस इतना ही है। सो लेट y इज इक्वल टू कॉस ऑफ रूट एक्स। तो इसका डेरिवेटिव हम कैसे लेंगे? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, कॉस का होता है माइनस साइन, हर वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो c से स्टार्ट होता है उसका निगेटिव, सो माइनस साइन, कॉस का माइनस साइन, जो एंगल है वो यानी रूट एक्स इंटू एंगल का डेरिवेटिव यानी रूट एक्स का डेरिवेटिव। रूट एक्स का डेरिवेटिव तो सर ये तो एकदम हलवा क्वेश्चन निकला। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 फिक्स, जो रूट है वो यानी रूट एक्स इंटू फिर जो रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर तो एक्स है, उसका डेरिवेटिव 1 होता है, नहीं भी लिखा तो चलेगा। बैक ऑफ द माइंड रखना है, 1 रहा नहीं भी लिखा तो चलेगा, दूसरा कुछ रहा तो लिखना है, -1 भी रहा तो लिखना है, क्योंकि माइनस साइन मैटर करती है, मैटर्स अ लॉट, माइनस साइन मैटर्स अ लॉट। बट बैक ऑफ द माइंड रखना है, 1 रहा तो भला ही मत लिखो, लेकिन बोलने की आदत डालो, दूसरा कुछ रहा तो लिख लो। सो देखो सबसे पहले कॉस का हुआ माइनस साइन, बाहर से अंदर घुसा आपने, जो एंगल है वो एज इट इज रूट एक्स, ठीक है, इनटू देन फिर एंगल का डेरिवेटिव। सो एंगल का डेरिवेटिव क्या आया? ये तो एज इट इज 1/√x का 1/2√x इंटू 1, ठीक है, खत्म। इसको सिर्फ अच्छी से प्यार से लिखना है, तो साइन ऑफ रूट एक्स अपॉन 2√x। और गलती से भी ये रूट एक्स कैंसिल मत करना, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि ये रूट एक्स पे हमारा हक नहीं है। ये रूट एक्स साइन की प्रॉपर्टी है, साइन का एंगल है, साइन को बिना बोले हम इसका बाल तक बाका नहीं कर सकते, तो कैंसिल करना तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ये रूट एक्स अपने आप में नीचे जो है वो क्या है? आज़ाद पंछी है, और अंदर ऊपर जो रूट एक्स है वो साइन की प्रॉपर्टी, तो ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते, बराबर ना। बाहर अगर कहीं भी पानी फ्री में ऐसे गवर्नमेंट का पानी बंटवारा चल रहा है, मतलब होता है ना कई जगह, पैसे को आके पानी भाई आते जलते के लिए पानी होता है, गवर्नमेंट की तरफ से बंदोबस्त, नल होता है कॉरपोरेशन का, जाकर पी सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन अगर किसी के होटल में जाकर डायरेक्ट पानी पी लिया तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगा, पहले पूछना पड़ता है। किसी के घर में जाकर डायरेक्ट घुसे और पानी पी लिया तो पुलिस में जाओगे फिर, तो पहले पूछना पड़ता है भाई पानी मिलेगा मैम 1 गिलास, तो फिर आपको मिलेगा पानी, वो भी उसकी इच्छा रही तो। आप कितना प्यार से पूछते हो उस पर डिपेंड करता है। उसी तरह यहाँ पर भी रूट एक्स ये आज़ाद पंछी है, इसके साथ जो करना है करो, लेकिन ये रूट एक्स साइन के अंदर में है, साइन को बिना पूछे कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो गलती से भी इन दोनों को कैंसिल मत करना। तो खत्म दोस्तों, ये था आपका आज का लास्ट क्वेश्चन, कॉस ऑफ रूट एक्स, प्योरली चेन रूल बेस्ड, पहले कॉस का देन रूट एक्स का। अब मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन जो आज मैंने डिटेल में एक एक स्टेप में मैंने आपको डेरिवेटिव करके दिखाया, जहाँ सिंप्लीफाई हो रहा है वहाँ सिंप्लीफाई करके दिखाया, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल, सब एडिशन सब्ट्रैक्शन सब आपने यूज किया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर से हम देखेंगे इसके अगले कंसेप्ट को, जो कि है इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या है? इम्प्लिसिट फंक्शन, उस कंसेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन अब जो हम एक एक स्टेप करके डेरिवेटिव ले रहे थे ना, अब थोड़ा सा हम एक ही स्टेप में लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आगे चीजें उतनी बढ़ने वाली है ना। तो अब एक इतने से डेरिवेटिव को, यानी कॉस ऑफ रूट एक्स जैसे इतने चिल्लर से डेरिवेटिव को इतनी स्टेप देना हमें गवारा नहीं, इतनी स्टेप्स उसके लिए वेस्ट करना गवारा नहीं। मार्क्स तो कोई एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, लेकिन टाइम जाएगा उससे और आगे के क्वेश्चंस पे अफेक्ट होगा, ठीक है। तो उतनी एक्सपर्टाइज आपको आ गई है, आ जाएगी, और जिसको नहीं भी आई है, थोड़ा सा ये वीडियो होने के बाद वापस से एक बार बिना देखे ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और फिर नेक्स्ट स्टेप से हम डायरेक्ट डेरिवेटिव लेना, एक ही स्टेप में पूरा चेन रूल अप्लाई करना। जैसे यहाँ पे चेन रूल में आपको स्टेप वाइज करके दिखा रहा था, अब एक ही स्टेप में करेंगे हम, और शुरू करेंगे पहला कंसेप्ट ऑफ दिस टॉपिक। अब तक तो हम सिर्फ फॉर्मूला और अलजेब्रा पे खेल रहे थे, और आज के लेक्चर में सिर्फ उससे रिलेटेड क्वेश्चन लिया। अब एक्चुअल कंसेप्ट हम शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के। टिल देन रिवाइज करो, बाय बाय, टेक केयर, गुड डे, एंजॉय।